अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। वीकेंड शुरू हो रहा है। आई होप आप लोगों की सुबह भी अच्छी गुजर रही है। आई हैड अ रियली गुड मॉर्निंग डिस्पाइट द फैक्ट कि नींद नहीं पूरी हुई, मगर पता नहीं क्या हुआ कि सुबह अच्छी गुजर गई। आई डोंट नो, इत्तेफाक की बात है। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ एक अपना शो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप लोग आई डोंट नो जानते हैं नहीं जानते, जितने मगर आई एम श्योर सब लोग जानते हैं, बट आप लोगों को अगर लग रहा है कि डराया जा रहा है कोरोना से, तो वो डराया नहीं जा रहा। एक्चुअली में पाकिस्तान का जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 9% से ऊपर जा चुका है, जो कि बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है। इनफैक्ट तकरीबन 3 माह बाद इस तरह की कहानी आई कि हमारा ओवरऑल मुल्क का जो रेशो है पॉजिटिविटी का वो 9% से ऊपर चला गया है। ये एक बहुत स्केरी तरफ कहानी जा रही है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि हर रोज़ नए नए केस आ रहे हैं। उन केसेस के साथ हर रोज़ नई डेथ्स हो रही हैं, डेथ टैली बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैंने आई थिंक आई मेंशन दिस येस्टरडे ऑल्सो, मगर आई थिंक पर्टिनेंट है दोबारा इस बात को का जिक्र करना कि कल आई हर्ड समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि एक 17-year-old बच्ची passed away from COVID. Young people are now getting affected, यानी कि वो लोग जिनको हम सोचते हैं कि वो लोग इस बीमारी से ज़ुकाम की तरह गुजर जाएंगे, वो लोग ना सिर्फ अफेक्ट हो रहे हैं बल्कि वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल केयर रिक्वायर्ड है। आप लोग जानते ही होंगे, आई एम श्योर सब लोगों को ये बात पता होगी कि अगर हम लोग इस बीमारी को ठीक से कॉम्बैट ना करें तो बेसिकली होगा ये कि हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो जाएंगे, और अगर हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो गए तो मतलब देयर विल बी नो हेल्प अवेलेबल। हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 220 मिलियन, मुझे उर्दू में कहना नहीं आता, मेरे ख्याल में इसका मतलब होता है 22 करोड़। 22 करोड़ हम लोगों की 22 करोड़ की आबादी के अंदर सिर्फ 6.7 मिलियन अभी तक लोग वैक्सीनेट हुए हैं, यानी कि आप सोचें कि ये 1/4 से भी कम लोग इस वक्त आबादी के वैक्सीनेट हुए हैं। ये भी स्टेटिस्टिक एक बहुत स्केरी स्टेटिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि हर्ड इम्यूनिटी कभी भी नहीं आ सकती। लॉकडाउन जो हैं वो डाल दिए गए हैं आवाम के ऊपर। कराची शहर एक लॉकडाउन में है, लाहौर और पंजाब के अंदर लॉकडाउन शुरू हो गया है पहली से 31 अगस्त तक। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई है। इस तरह का लॉकडाउन जो है वो लाहौर में है, रावलपिंडी में है, और भी बहुत सारे दीगर पंजाब के शहरों में है। एक और जो इस गर्मियों के अंदर एक और जो अजीब व गरीब सी चीज़ हो रही थी कि लोगों के जहाज़ से जहाज़ बढ़ के जा रहे थे, लोग हुंजा जा रहे थे, गिलगित जा रहे थे, विच इज़ फाइन एंड ग्रेट एंड स्टफ, बट जितने लोग वापस आ रहे थे वो सारे के सारे लोग कोविड के साथ आ रहे थे। देखिए, आप लोग तो अपने शहर वापस कोविड के साथ आ जाएंगे, ठीक है, आपके शहर में बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो लोग भी आप यू विल प्रॉब्ली गेट द केयर दैट यू रिक्वायर, मगर आप ये सोचें कि वहाँ पर उस वैली में जो लोग रहते हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वैसे ही इतनी कम है, अगर आप वहाँ के लोगों को अफेक्ट करेंगे इस बीमारी के साथ तो उन लोगों का क्या बनेगा। देयर इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, एंड मेरे ख्याल में जो सबसे अनफेयर बात है इस सारे के सारे किस्से के अंदर वो ये है कि लोग इसके बावजूद मुझे एक इंसान का फ़ोन आया और मुझे उन्होंने बोला कि हम आपका बैक और फ्रंट लॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा शादी करनी है। किसी ने मुझे कॉल करवाया किसी और के थ्रू कि जी हमने आपके घर में शादी करनी है। मैंने कहा नहीं, अंडर अदर सर्कमस्टांसेस मैं प्रॉब्ली बोलती ज़रूर, मगर ये मतलब बेवकूफ़ियाँ हैं कि यहाँ पे तकरीबात भी हो रही हैं, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। हम लोगों को लग रहा है कि चला जाएगा, सही है, हम लोग अभी तक सही सेट चल रहे हैं। हालांकि मेरे ख़्याल में अब तक आफ्टर 1.5 ईयर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी करीब के जानने वालों के अंदर ये बीमारी ने उसको डेविस्टेट नहीं किया। आई थिंक कि अब तक हम सब लोगों के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इस बीमारी से डेविस्टेट हो चुके हैं।
तो प्लीज़ खुदा का वास्ता एहतियात कीजिए। सिम से डरने के बजाय आप जाके जेन्युइनली वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बोलें कि आप लोग वैक्सीनेट करें अपने आप को। इसी के साथ मैं आपको आज के अगले मेहमान से अपने मिलवाना चाहती हूँ, जो कि सुबह सुबह मेरे सेट पे यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत स्पेक्टैकुलर हैं आज, उनके पास बहुत सारी मज़ेदार सी भी बातें हैं। उनसे मैं ये कोरोना की बात भी करना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र उरूज, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने ये यूनिक किस्म के डाइस भी लाए हुए हैं। जी जो कि आपने अभी वी ट्राइड टू डू दैट। तो अगर किसी का भी कोई सवाल है आज, वो प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अली साहब हमारे साथ यहाँ सेट पे मौजूद हैं और उनके पास ये एक स्पेशल किस्म के एस्ट्रोलॉजिकल डाइस भी पड़े हैं टेबल के ऊपर, जो कि मैंने कभी इस तरह के डाइस नहीं देखे। 12 साइडेड डाइस हैं। जी 12 साइडेड डाइस हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के पर्पज़ में ही यूज़ होते हैं उरूज। बेसिकली इसमें एक डाइस पे प्लैनेट्स हैं के सिंबल्स हैं, एक पे साइंस के सिंबल्स हैं और एक पे हाउसेस के सिंबल्स हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है। एक्चुअली बड़ा इशू हमारे साथ ये रहता है कि मैं जब भी चैनल्स पे जाता हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम करता हूँ, इनफैक्ट मेरे पास क्लाइंट भी आती हैं, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है जी, बता दें प्लीज़, कुछ कर दें। अब उसका क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं उसका। उसको सोल्यूशन होता है कि एक हॉररी हॉरोस्कोपी होती है, वक्ती रायचा। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा, सॉफ्टवेयर इशू है। उसके लिए ये डाइसेस जो है अभी रिसेंटली जो है डिस्कवर किए मैंने कि इंटरनेशनली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं यूरोप में, यूके में, वो यूज़ कर रहे हैं ये। और ये मैंने हांगकांग से मंगाए और ये माशाल्लाह बड़े इफेक्टिव हैं। और आपने इसको आजमा के भी देखा कि जो इन्होंने आपने सवाल पूछा बिल्कुल एक्यूरेट आया इसका आंसर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आजमा चुकी हूँ मैं ब्रेक के अंदर। बाय द वे डाइस जो हैं सॉलिड हैं। मुझे बताएं कि ये कोविड के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी मैं ज़रा सा सिर्फ टच अपॉन करना चाहती हूँ आपके साथ कि कोविड जो है ये कितने अरसे तक आपको लगता है, सितारों की गर्दिश से आप बताएं कि कितने अरसे तक इस ज़िंदगी को, मामूली ज़िंदगी को उसी तरह अफेक्ट करके रखेगा जिस तरह इस वक्त हुई है? उरूज, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर था, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो मैंने 2018 के दिसंबर में हमारे एंकर हैं एक चैनल के प्राइवेट, वसीम बदामी साहब, उनके साथ मैंने 31 दिसंबर 2018 में शो किया था। तो मैंने उस वक्त उनको बताया था कि 2019 के दिसंबर में दुनिया में जंग जैसी सूरत हाल होगी। तो उन्होंने कहा क्या ईस्ट में होगी, मशरिक में होगी? मैंने कहा नहीं, ये वेस्ट से स्टार्ट होगी, ईस्ट से स्टार्ट होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सफरिंग होगी अमेरिका में, यूएस में। और क्या पाकिस्तान भी सफ़र करेगा? मैंने कहा करेगा बिल्कुल। तो ये जो आप अगर देखें एस्ट्रोलॉजिकली हम प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं तो हर 100 साल बाद कुछ ऐसे प्लैनेट्स बनते हैं कि एक पेंडेमिक आता है। ओके। और अगर आप देखें 1918 में तो स्पेनिश फ्लू आया था। उससे पहले आप 1818 में देखें तो कुछ प्लाग आया था यूके में। उससे पहले चले जाएं 1718 में। हर 100 साल बाद दुनिया में पोलर शिफ्ट होती है, यानी काफ़ी सारी तादाद में लोग जो है ना वो गुजर जाते हैं। एक बैलेंस होता है इक्विलिब्रियम का। तो ये वही सिचुएशन चल रही है और ये मैं समझता हूँ कि ये अभी हमारा 2019 से जो शुरू हुआ है ये, तो एटलीस्ट 2023-24 तक ये चलेगा। और ये आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि बड़ी मतलब अलार्मिंग है कि ईस्ट इससे सबसे कम इफेक्ट हुआ है जितना वेस्ट हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और वेस्ट के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वेस्ट के पास, मैं खुद आपको पता है मेरी एजुकेशन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। मैं बेसिकली प्रोफेशनली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन ये मेरा एक प्रोफेशन, हॉबी थी जिसको मैंने पैशन को प्रोफेशन बना दिया, एस्ट्रोलॉजी को। तो इम्यूनिटी असल में देखें दुनिया में ईस्ट में जो है हमेशा से टोटके, हर्ब्स, मुख्तलिफ चीज़ें ये चलती रही हैं जो कि इंसान की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये मेरे हिसाब से 2023-24 तक चलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता अभी भी आप देखें तो मैक्सिको में मुझे पता चला कि लैम्डा, इसका जो डेल्टा के बाद दूसरा वर्जन आ गया है, लैम्डा, तो खुदा न खास्ता ये हमारे पाकिस्तान में आ गया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कोप अप कर गया है और करता रहेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की ख़ास फजल व करम है, तो हम लोग इतना सफ़र नहीं करेंगे। लेकिन हमें एहतियात करनी ज़रूरी है, वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसका। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दिस। अली साहब जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि सारे के सारे जितने भी स्टार्स हैं उनके अभी क्या फ्यूचर की पेशन गोई है, ये जानेंगे अली साहब से इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब बैठे हैं। बात हो रही है सितारों की। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि अगस्त के महीने के अंदर कौन कौन से सितारे जो हैं उनके क्या क्या फ्यूचर्स हैं, क्या होने वाला है, ये जानते हैं वली साहब से। जी उरूज हम शुरू करते हैं एरीज से। ठीक है। एरीज जो फर्स्ट ज़ोडिक साइन है, इसका लॉर्ड मार्स है। ये इस वक्त एरीज वाले बहुत अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। थोड़े से एक्सपेंसेस उनके बढ़े हुए हैं, अलबत्ता थोड़े से डिस्टर्ब हैं इस हवाले से। थोड़ा इनकी जो है ना रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ कह लें, उसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन बाकी तमाम मामला इनके बड़े पॉजिटिव चल रहे हैं। अच्छा। फाइनेंसेस भी इनको मिल रहे हैं और इनके काफ़ी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। और इनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी। बस इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्योंकि एरीज जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, जल्दबाज बहुत ज़्यादा होते हैं और क्विक डिसीजनिंग लेते हैं। आपको अगर कोई शख्स पहचानना हो कि ये एरीज है या कोई और है, तो बहुत किसी के आप ऑफिस में जाएं और उसके आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वो नया काम कर रहा है और छोड़ रहा है, इसका मतलब वो एरीज है। एरीज काम शुरू तो बहुत अच्छा करता है, कंप्लीट नहीं करता, अधूरा छोड़ देता है। दे आर वेरी गुड लीडर्स, इनिशिएटर्स, आइडिया बहुत अच्छा देते हैं, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं, उनसे आप मतलब लीड करवा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, वो चीज़ें अधूरी छूट जाती हैं उनसे। अभी उनके लिए चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही हैं। अपने हेल्थ के वाले से उनको ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। उनको सदक़े के लिए मैं कहूँगा कि वो मसूर की दाल का सदका करें तो अच्छा रहेगा, या मीट का सदका करें। मीट अभी भी लोगों के पास बहुत पड़ा हुआ, कुर्बानी का डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है टॉरस। टॉरस का लॉर्ड है वीनस। टॉरस इस वक्त थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चल रहे हैं, उनका लॉर्ड इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, फॉल की सिचुएशन में चल रहा है उनका लॉर्ड। तो उनको अपनी हेल्थ का, फाइनेंसेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। रिस्क कोई नहीं लेनी चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो उसको अवेल ना करें, क्योंकि वो सब सब्ज़ बाह होंगे। वो आपको फेक, आप पता चला आप करीब गए, पता चला वो फेक निकला, तो धोखा हो सकता है आपके साथ। टॉरस वालों को एहतियात करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और उनको अभी थोड़ी सी उनकी वीनस की पोजीशन ख़राब है, अभी विद इन नेक्स्ट मंथ जो है सितंबर से बैट बहुत अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हम बात कर रहे हैं टॉरस की। ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जेमिनी। जेमिनी के लिए भी सिचुएशन थोड़ी सी सो है। एक्सपेंसेस उनके बढ़े हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको आ रही हैं, ट्रैवल का उनको मूड है, लेकिन ट्रैवल रुका हुआ है। इसलिए जेमिनी जो है वो फिक्स नहीं होते, उनको कभी कुछ करना होता है। अगर उनको आप फिक्स कर देंगे तो वो बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटेलेक्चुअल अप्रोच होती है उनको, लोगों को उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, बहुत थॉटफुल होते हैं। एरी साइन है, मरकरी लॉर्ड है इनका। अभी इनके लिए फाइनेंसेस के वाले थोड़े इशू हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिल रही हैं, तो उनको अवेल करें। उनके लिए अवेल करने का टाइम है बहुत ज़्यादा, और अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उसको फुल फ्लैज इस्तेमाल करके अपने आप को मतलब फ़ायदा उठाएं। और कम्युनिकेशन इनका मेन जो है ना फोकस टाइम होता है इनका। मेन इनका जो जैसे कहते हैं ना, हर एक ज़ोडिक साइन की एक ख़ास उनकी सलाहियत होती है, तो इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत आला पाए जाते हैं। और ये जो अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना का, और ये जो पूरा 2021 है, इसमें कम्युनिकेशन का बड़ा इम्पैक्ट है। तो कम्युनिकेशन से काम लेके वो अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सदका क्या देंगे जल्दी से? सदका इनके लिए मूंग की दाल का सदका या पालक का सदका इनके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, मूंग की दाल और पालक। जी, साबुत मूंग। ओके, दाल नहीं। अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवालात हैं तो ज़रूर कॉल करके उनके जवाब आप हमसे हासिल कर सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर अली साहब बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और बहुत मज़ेदार मेरी इनसे ब्रेक में गुफ्तगू चल रही थी और भी बड़ी चीज़ों के बारे में। मगर अभी हम बात कर रहे हैं अपने नाजरीन के लिए कि उनके कौन कौन से ज़ोडिएक साइन से। तो हम अगले पे चलते हैं। हमने हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर के वाले से हम बात कर रहे हैं। कैंसर के लिए इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ओवर वर्क उनके साथ हो रहा है, काम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुई है, जिम्मेदारियां, और प्लस उनके जो है वो फाइनेंसेस के हवाले से कुछ इनहेरिटेंस के इश्यूज उनके साथ आ सकते हैं। इनहेरिटेंस के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं कुछ उनके साथ, या कोई ऐसा कोई जैसे इनके कहीं इन्होंने इंश्योरेंस के पैसे लगाए हुए हैं, किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट में इशू आ रहा है, बिजनेस पार्टनर की बात हो रही है, तो ये उनके लिए ये महीना थोड़ा सा मिला जुला है। सितंबर के बाद उनकी काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। एक तो ये कि उनके ऊपर जो बर्डन है काम का वो कम हो जाएगा। अभी उनके पास ओवर बर्डन है, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, नींद का इशू है, इंसोम्निया हो रही है उनके साथ,
सदका क्या दें? हाँ, सदके के लिए उनके लिए दूध का सदका उनके लिए बेहतर रहेगा, या सफ़ेद रंग की चीज़ जैसे कोई कलाकंद, बर्फ़ी का सदका करें, वो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये उनके लिए है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लियो। लियो वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। लियो के लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही है। बस ये कि एग्रेसिव थोड़े से हुए हैं, टेम्परामेंट उनका थोड़ा हाई लेवल पे चल रहा है। वैसे भी बॉसी हैं वो, लेकिन ये कि फाइनेंशियल मैटर्स भी अच्छे चल रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी चल रही है। अलबत्ता ये कि थोड़े अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें, झगड़े हो सकते हैं, लोगों से इख्तलाफ राय पैदा हो सकती है। और अलबत्ता उनके साथ ये है कि बहन भाइयों से थोड़े से इख्तलाफात क्लैशेज हो सकते हैं उनके, ये है। उनके लिए गुड़ का सदका करना बेहतर है या गंदम का सदका करें। गुड़ का और गंदम का सदका, वेरी गुड, क्योंकि मेरा ये मतलब मैं लियो हूँ और तो आपके साथ ऐसा चल रहा है? बर्थडे मंथ चल रहा है। ऐसा कुछ चल रहा है आपके साथ? नहीं मतलब हाँ, वैसे बहुत सेट है, सॉलिड है हालात। ठीक है। लियो के बाद? लियो के बाद है विर्गो। ओके। विर्गो वालों के लिए भी कुछ मिली जुली सूरत हाल है। फैमिली लाइफ के वाले से थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं उनके, क्योंकि उनका सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वीनस, वो कमज़ोर चल रहा है इस वक्त। अलबत्ता खुद बहुत रोमांटिक हुए हैं, अपोजिट जेंडर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है विर्गोस की तरफ, क्योंकि वीनस विर्गो में मौजूद है, लेकिन वीनस खुद कमज़ोर हुई है। जहाँ जो प्लैनेट बैठा होता है ना, उसका इम्पैक्ट डालता है। तो वो लोग भी उनकी तरफ बहुत, अगर वो मेल हैं तो फीमेल अट्रैक्ट हो रही हैं, फीमेल हैं तो मेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। विर्गोस वालों का इस वक्त बड़ा रोमांस के वाले से बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। अलबत्ता फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पुअर है, करियर के वाले से इश्यूज़ हैं, होम लाइफ अच्छी है, पीसफुल है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, खाने पीने में एहतियात करें। उनको अक्सर स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, तो अभी भी चूँकि ईद भी चल रही है, तो खाने पीने में बड़ी कॉन्शियस होकर चलें और एहतियात करें। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है, उनके लिए सदका जो है विर्गोस के लिए भी अमरूद का सदका करना या हरे रंग की चीज़ों का सदका करना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन इज़ लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए अपनी हेल्थ के वाले से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। अलबत्ता करियर स्मूथ चल रहा है, पैसे रुके हुए हैं, वो आपको मिलेंगे। अब अलबत्ता आपको अपने पेरेंट्स के वाले से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए। कोई किसी पेरेंट की बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटल रश करना पड़ सकता है इस महीने, तो इस हवाले से। और आपके लिए जो है वो चने की दाल का सदका बेहतर रहेगा लिब्रास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। स्कॉर्पियंस वो वाहिद बुर्ज है इस महीने जो सबसे अच्छा चल रहा है हेल्थ के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। अलबत्ता चूँकि ओवरऑल करियर स्टकअप है सब लोगों का, तमाम ज़ोडिक साइंस का, क्योंकि एंट्री पोजीशन अच्छी नहीं चल रही, तो ये इनका फिर भी बेहतर चल रहा है बहुत लोगों से। अलबत्ता ये कूल और काम चल रहे हैं। आमतौर पे स्कॉर्पियंस के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्टिंगीनेस होती है, एक आप उनसे जब बात करते हैं ना तो उनको एक तंजिया स्टाइल होता है। इस वक्त वो बड़े कूल और काम में हैं, तो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। दुश्मनों के साथ भी दोस्तियाँ हो सकती हैं उनकी, कॉम्प्रोमाइज़ जो पुराने प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे उनके। और सदका दें? सदका उनके लिए जो है वो गोश्त का सदका बेहतर रहेगा। अच्छा। ताकि उनके ऊपर नजर बद का असर ना हो। ठीक है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन इज सेजिटेरियस। कॉस वाले इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। उनको चाहिए कि अभी होल्ड ऑन करें, क्योंकि इनका लॉर्ड जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो डिसीजन अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा। किसी से मशवरे के बगैर कोई अहम डॉक्यूमेंटेशन, कोई चेक वगैरह लिखने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। ट्रैवलिंग के इम्कानात हैं, शॉर्ट ट्रैवल कहीं होगा, फैमिली गैदरिंग में बैठेंगे। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर या आपकी फियांसे या लवर, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखें कि कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ के वाले से हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इनके लिए जो है वो दूध का सदका बेहतर रहेगा सेजिटेरियंस के लिए। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इस वक्त बड़े परेशान हैं, डिसीजन मेकिंग करना इनके लिए प्रॉब्लम है। फाइनेंसिस का इशू चल रहा है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अपने रिलेटिव्स के साथ भी कुछ उनके इख्तलाफात चल रहे हैं। बहन भाइयों के साथ इशूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। बहन या भाई के साथ कोई पुराना मसला बाहर आ गया जिसकी वजह से दोनों के बहुत सीवियर किस्म के क्लाइसिस हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स को उनको अपनी जो है ना कंट्रोल करना चाहिए। कैप्रिकॉर्नियंस बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। अपनी इस वक्त उनको चाहिए कि अपनी होम लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस करें, अपनी जो करियर है उसको ज़रा साइड पर रखें, क्योंकि हमेशा वो अपने करियर को फोकस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। सही। करियर ओरिएंटेड लोग हैं, तो इनको चाहिए काले चने या काली माश का सदका करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस जो है, एक्वेरियस के लिए इस वक्त खर्चे का टाइम चल रहा है, एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं। फैमिली में कोई गैदरिंग, किसी की शादी मंगनी या कोई ख़रीदारी हो रही, तो अपने खर्चों को रोक के रखें, वरना बहुत फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होगा, तो आप ज़रा हाथ कंट्रोल करके इस्तेमाल करें, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना करें। बाकी ये कि मेंटली तौर पे डिप्रेशन का थोड़ा सा मसला है, उसको कंट्रोल करें। और इनके लिए भी सरसों के तेल का सदका करना बेहतर रहेगा। लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस। पाइसेस वालों के भी इश्यूज़ चल रहे हैं, कंफ्यूज हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें,
फाइनेंशियल मैटर्स पे फोकस करें, फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो उसके लिए सदका करें, ये जर्द रंग की बेसन वगैरह की मिठाई का तो बेहतर रहेगा इनके लिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैंने आपको आई एम सो सॉरी कि जल्दी जल्दी से रन करवाया लास्ट कुछ बुर्जों से, बट थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी हेल्पफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज ये है कि अपनी जो है अपनी ऊपर जिम्मेदारी उठाना सीखें, लाइफ के ऊपर फोकस करें और वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को कोविड से, बहुत ज़रूरी है। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि फ़ायदा उठाएं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट हो रही है। पहली दफ़ा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने हमारी पूरी कौम के ऊपर इतना फोकस किया, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। फर्स्ट पहली प्रायोरिटी में जो है ना अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मोहम्मद साहब। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। जब तक मैं जाने से पहले ये जो है डाइस, इनसे एक और थ्रो करूँगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मैं उनसे वो सब बातें करना चाहती हूँ जो कि मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर मुझे नज़र आती हैं, तो मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इरफान उल हक साहब, जो कि फाउंडर हैं इरफानिस्तान के और लाइफस्टाइल ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरूज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे जो सवाल हैं जो कि मैं सोचती हूँ जिनके बारे में, उसके सारे जवाब। ये मीडिया की एस्ट्रोलॉजी क्या इरफान क्या करता है, सेलिब्रिटी की जो गॉसिप्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहे हैं। हाँ ना, मतलब जूसी बातें अभी जो बता के गए वो से ज़्यादा एक्सक्लूसिव होगा। नहीं, मुझे जूसी बातें तो तुम बताओगे ना मुझे। चलिए लेट्स सी। अच्छा मुझे बताओ कि सबसे पहले तो यहाँ पर लेफ्ट राइट बात पक्कियाँ हो रही हैं यार। आई थिंक सबसे अच्छे फायदा है कि कोविड में जितनी भी शादी हो रही है बेस्ट है, और लोगों को चाहिए कोविड में सब करा लें, जितनी भी यहाँ सब सुन रहे हैं वो भी देख लें कि ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बजट नहीं होता कि आराम से कर लेते हैं, और फैमिली वालों को कहना नहीं पड़ता कि आपने हमें बुलाया क्यों नहीं, बोलते हैं आप कोविड में रहे 14 डेज तक, ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्लीज कोविड में रहें, और शादियाँ भी हो जाती हैं यहाँ पे आराम। वेरी गुड यार, ये एक अच्छा ऑप्शन है। रिसेंटली जैसे अभी अरीबा हबीब की हुई है, और वो सरप्राइज था हम सबके लिए कि अरीबा हबीब ने बहुत हमेशा शी इज वेरी ब्लंट अबाउट इट, अबाउट कैरेक्टर, अबाउट हर स्टोरीज एंड एवरीथिंग। शी जस्ट सडनली सरप्राइज टू हर फैंस कि यार ये क्या हुआ। हमने भी देख के शॉक हुआ, बिकॉज आई नो शी वाज इन जर्मनी, कि जब मिले थे उनका हुआ था तो दे वर इन जर्मनी। ये लड़का कौन है? लड़का बेसिकली फ्रेंड है इनका, और तुम्हारा ये बेसिकली हुआ था जर्मनी मिले थे, तो शी वाज ऑन शूट, तो ये शूट पे गई थी वहाँ पे, तो उनका वहीं लव एट फर्स्ट साइड होता जैसे हो जाता है मूवियों वाला। यस, वो कुछ नहीं होता, मुझे लगा वहीं पे हुआ था। फिर उसके बाद फिर बेसिकली लड़का जो वो सादेन, ही इज़ अ बिजनेसमैन, उनका अपना पर्सनल फार्म हाउस का बिजनेस है, वो करते हैं, तो सडनली सरप्राइज दिया, बात पक्की की सीन हुआ था। अगर आप ड्रेस देखें तो शी लुकिंग वेरी स्टनिंग। दीपक परवानी का, हुसैन रिहार का ड्रेस है, और ज्वेलरी जो वो अली जवेरी की है, और बड़ा अच्छा लग रहा है मेकअप जो है हमारा वो। और ये मतलब डिनर के कार्ड क्यों चल रहे हैं दोस्त? एग्जैक्टली कार्ड पे देखा बड़ी ट्रोलिंग हुई थी कि बेसिकली लोग कहते हैं बिरयानी के बगैर तो शादी होती नहीं है, या ये कैसा सीन था के खाने हैं यहाँ तो पे एपिटाइजर रेड स्नैपर, तो लोग कहते हैं कि ये शादी थी या कोई यहाँ पार्टी थी, यहाँ पे कुछ दी हुई थी। तो दैट वाज अ सीन के बड़ा फैंसी करके, थोड़ा क्लासी करके बना, ऑफ कोर्स जरूरी है, थोड़ा क्लासी करके उन्होंने कहा चलो भाई, लेकिन वो फैमिली ओरिएंटेड था, उनके भी फैमिली से 3-4 ज़्यादा लोग नहीं थे, और अरीबा की भी अपनी सारी वो वाली फुप्पियों को कटा दिया ना जिनसे जो एग्जैक्टली बेटे आप बताया नहीं लेकिन फुप्पी जरूर बताएंगी अब्बू को कि आप लोगों ने बारबेक्यू अंडरकट नहीं खाया फ्लोक। एग्जैक्टली, तो ये लेकिन बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा लगा, विजुअल बहुत डिसेंट सी सिंपलिसिटी में शादी हुई। आई थिंक सबको ऐसे ही करना चाहिए, मुझे लगता है। वो तैयार होके पूरा ज्वेलरी पहन के पूरा एक दुल्हन को मेकअप करा के एक डेकोरेशन पीस बना के रखते हैं ना, वो अब खत्म हो जाना चाहिए। टू बी वेरी आई एग्री, वो सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। वेरी गुड। अच्छा हम लोग जा रहे हैं, बाय द वे ये मज़ेदार गुफ्तगू को तो हमने जारी रखना ही है। मैंने क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे पूछने को, मगर हम लोग जाएंगे इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। स्टार्स की ज़िंदगी के अंदर, उनके करियर्स के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। इरफान से हम जानेंगे ये सब कुछ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान मौजूद हैं जिनके साथ हम लोग सेलिब्रिटी की गॉसिपिंग्स कर रहे हैं। बहुत कुछ मुझे जूसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। आप वैसे जनरली इरफान जूसी हैं? आई थिंक जूसी भी हैं और हाँ हाँ कभी कभी हो जाता है, डिपेंड करता है अगले बंदे पे कि हाँ। अच्छा मुझे बताओ कि कभी तुमने ऐसा तो नहीं हुआ ना कि तुमने मतलब मुझे कोई ऐसी अभी तक तो देखो आपने एक ही खबर सुनाई है, मगर कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा मिर्ची और मसाले डाल के बताया? होती हैं, अगर आप इरफान इस्लाम को फॉलो करें उसमें सारी मसाले खबरें होती है, जो कंटेंट होता है बेसिकली ऑथेंटिक होता है। यस, कि वो खबरें ऐसे नहीं कि मसाले इरफान लगा के चला गया, लेकिन वो खबरें असली होती हैं जो होती हैं रियल में। अच्छा मुझे बताओ कि अभी इस वक्त क्या ट्रेंडिंग चल रहा है? मैंने को जियो का प्रोग्राम देखा था, मुझे तो पर्सनली उसके मतलब मैंने 30 सेकंड्स का देख के मैंने छोड़ दिया था। Which one? महविश के साथ, एक दिन महविश के साथ। Okay. मैंने 30 सेकंड मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, मगर उसके अंदर कुछ जूसी हुआ। ओह यस, बेसिकली उसमें ये सीन हुआ था कि 2018 से जो खबर चल रही थी कि महविश हयात जो बायोपिक फिल्म करी है बेनज़ीर की, ओके, लाइक पोर्ट्रेइंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। तो 2018 में उन्होंने बुक का जो होल्ड किया था वो कंफर्म हो गया। नाउ शी इज़ डूइंग अ रियली फिल्म, वो फिल्म कर रही है उसके ऊपर, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर। मगर उनकी तो शक्ल नहीं मैचिंग है। दैट्स व्हाट द पीपल सेइंग कि वो काफ़ी लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी है उन्होंने भी बाकायदा किसकी फ़ैन फॉलोइंग? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। उनके लोगों ने कहा बिल्कुल भी नहीं करते। इवन उनकी जो बेटी मुख्तार भुट्टो ने भी ट्वीट किया था कि विल टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट इट, अगर ये हमसे अप्रूवल नहीं हुआ। तो उस वक्त 2018 तक उसके बाद वो खबर बिल्कुल गायब हो गई थी। तो अब दोबारा से यस इट्स नाउ कंफर्म, महविश ने कंफर्म किया है शो पे। क्या पता उन्होंने अप्रूवल ले लिया, लेकिन स्टिल स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ, स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है और वो फिल्म अभी तक जो है अंडर प्रोडक्शन है। यस, तो अब वो कंफर्म हो गया। आई एम श्योर। क्या मतलब वो कुछ मतलब मुझे नहीं पता कि हॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर जब कोई बायोपिक करता है तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल टिकते हैं। और आई थिंक महविश हयात से मुझे लगता है कि महविश हयात से अच्छा पाकिस्तान में और कैरेक्टर वाइज, एक्टिंग वाइज महविश हयात इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। अगर आप देखें उनका काम पिछले काफ़ी अर्से से उन्होंने बहुत अच्छी सुपरहिट फिल्में दी हैं। नाउ शी इज़ सितारा इम्तियाज़, so you should feel proud because महविश हयात is a I take the fifth. I'll take the fifth. तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे कैटेगरी काम भी किए हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक फिल्म देखें पंजाब नहीं जाऊंगी और काफ़ी सारी फिल्में जो भी की हैं तो सुपर हिट गई हैं। तो व्हाई नॉट लेट्स ट्राई दिस एज वेल। जैसे हमारे बायोपिक फिल्में बनती हैं, शाह थी, मोटरसाइकिल गलती सुहाया आबरो ने की थी, तो व्हाई नॉट प्राइम मिनिस्टर जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर। नहीं एब्सोल्युटली बायोपिक बननी चाहिए, मैं इससे बिल्कुल भी वो नहीं इख्तिलाफ करी। मैं बस आगे फर्दर मम्मी ने बोला था कि अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो ना बोलो। हाँ प्लीज। तो बस मैं फिर ना ही बोलती। लेट्स वेट देखते हैं क्या कब आती है, बिकॉज़ अभी स्टिल पेंडिंग पर है, अभी काम हो रहा है उस पर। तो मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि महविश हयात एक प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर कैसे करती हैं और वो बड़े एक जिम्मेदारी कैरेक्टर है। आई नो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा एग्जैक्टली कि क्रिटिक्स इसके बारे में क्या बोलेंगे और हमारे जो ट्रोलर्स हैं वो तो रेडी हैं अपने ट्वीट करने। एब्सोल्युटली। अच्छा मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आपको, एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, आप वो क्लिप देखिएगा, फिर मैं आपसे आपके तासुरात पूछूंगी। ठीक है, देखते हैं। मम्मी ने कहा था कि अगर कुछ नहीं अच्छा कह सकते तो ना बोलें, मगर ये बेचारी खातून हर दफ़ा न्यूज़ में आती हैं गलत। आई थिंक आफ्टर शादी के बाद मुझे लगता है सायरा जो मतलब सदफ के बाद सदफ और शहरोज़ की जो इसमें केमिस्ट्री बनी है उसके बाद वो आई थिंक न्यूज़ में रहती हैं। हर दफ़ा वो सदफ कुछ भी कहें वो न्यूज़ में रहती हैं। मगर अब जो ये शुरू हुआ है फेमिनिज्म के बाद जो उन्होंने डेफिनेशन बताई है उनकी, वो बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट बता दी है। आई थिंक वो कहना चाहती थी कि बेसिकली नॉट फेमिनिज्म लाइक समथिंग, उनका ये बताने का मकसद था, लेकिन वो शहरी मज़े की स्टोरी नजर आई। आपने देखा शहरी बिल्कुल मासूम बैठा हुआ है साथ। हाँ, और शहरी मजाले कुछ बोल दे। मैं ये कहूँ कि मतलब अगर मैं शहरी होती तो शायद मैं सोफे के नीचे ठंडे दे रही होती या मैं कोनी मारती कि यार चुप हो जाओ। पोस्ट पे जिसने पूरे सवालात निकाल के वो सारे सवाल पूछ लिए जो हम सब ब्लॉगर्स, ट्विटर आर्टी हैं, जितने भी सोशल मीडिया पीपल पूछना चाहते थे कि भाई ये क्या सीन है, ये कैसे हो गया फलां ये। तो लेकिन खैर उन्होंने अपनी तरफ से बताना चाही थी कि वो बेसिकली वो घरेलू औरत है, वो सारे काम करती हैं और वो कह भी रही है कि मुझे पता नहीं, मुझे पता होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा शहरी को पता होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा वो ख्याल करता है उनका। तो वो एक कंफ्यूजन थी, आई थिंक उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन चल रही थी मुझे लगता है। तो ये जनरली क्या कंफ्यूज्ड ही रहती हैं? मैं इनको जानती नहीं। वेरी और सदर इज लाइक दैट, वो ऐसी हैं, वो अच्छी एक्ट्रेस भी है। तो
देखो देखो पीप देखो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे भी आ जाएगी ट्रोलिंग इरफान। नहीं मुझे ये बताओ कि मतलब क्यों बड़वाए आई थिंक यू टेल बट मुझे डालना चाहता है वेरी बैड बॉय यू आर। नहीं मगर मुझे ऐसे लगता है कि जब अगर आप मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब एक वैलिड पॉइंट रेज किया, वो ये कि मतलब एक से आप लेट्स जस्ट से कि जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और गुजार रही हैं, उसके बाद आप अगर मतलब बिल्कुल वो अच्छी बहू और सती सावित्री टाइप की इस तरह की बातें, वो कुछ मैचिंग नहीं था, जाइव नहीं करा, सारे के सारे लोग इंटरनेट पे। अच्छा, मज़े की बात है सबसे ज़्यादा जो हुआ ट्रोलर्स ने इस पे बात किया कि भाई जो एक बात मुझे लगी बुरी कि वो आप किसी के जब ज़ातियात पे आते हैं तो उसको पर्सनल पे ना जाएगा ना। सब लोगों ने उसके पर्सनल कैरेक्टर दिखा के कि वो उनकी जो उनका मिला कैसे शरोज़, वो एक अवार्ड शो में मिले थे, उनकी ड्रेसिंग सेंस पे उन्होंने कायदा स्टोरीज बनाना शुरू कर दी। दैट वाज रॉन्ग, आई थिंक दैट वाज टोटली रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू फेमिनिज्म के हवाले से आपने पूछा तो बेचारी ने कुछ बोल कुछ और दिया, लेकिन वो उनका कहने का मकसद कुछ और था, वो बोल कुछ और दिया। लेकिन वो चाह रही थी कि शहरी ने आई थिंक पूरी इनको घर से बताया था गाड़ी में जाते हुए कि ये कहना खबरदार तुमने अगर मेरे साथ ना दिया तो। और शहरी के अगर स्टेटस देखें तो वैसे ही होते हैं उनके। और आप शहरियार कह रहे हो, शहरोज़ के अगर आप देखें इंस्टाग्राम स्टोरीज तो वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं। हाँ। कि वो ज़्यादातर लाइक कहते रहते हैं एग्जैक्टली। नहीं इट्स ओके, हम कह सकते हैं मतलब ऑब्वियसली दे पुट इट आउट देयर। अब आपने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी पूरे स्टोरी पे, बनती थी वैसे, बनती तो थी एग्जैक्टली। मतलब बंड मारेंगे इस लेवल का तो फिर लाइव शो में आके आई थिंक थोड़ा सा उनको पता होना चाहिए था कि अभी क्या है ना, क्या नहीं होना चाहिए। अब एक और शहरी की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इससे, और मैं आपको बता दूँ सदफ कवल की आज फिल्म रिलीज हो रही है, टेलीफिल्म। इससे एक और स्टोरी एक्सक्लूसिव खबर है, सब देखेंगे आज शाम को। हाँ यस, जिसमें इमाद इरफानी है और मीना खान भी। ओह यस, तो चलें, हम वो टेलीफिल्म भी ट्यून इन करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि अब हम शहरीज़ की बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा मैं अपना अगले शहरी की आपसे बात जो है उसको शुरू कर देती हूँ। सुना है कि शहरियार मुनव्वर ने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करी है। यस, दैट्स उसका टीजर आया है, तो पहले मैं टीजर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। प्रिंस चार्मिंग, मैंने तो नहीं कभी मिला। मिल जाएगा, रास्ते में होगा, कहीं कोविड पे होगा, क्वारंटीन पे होगा। ये डिफरेंट शहरी हैं, शहरियार मुनव्वर। इन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को। इसका ये टीजर था, इसके अंदर इनका मैंने अभी तक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं देखा। दैट इज सरप्राइज एलिमेंट। और बेसिकली यही तो पता करना है कि प्रिंस चार्मिंग है कौन। तो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ जो माहिरा खान है वो मैरिड है और उनकी शादी हो चुकी है जाहिद अहमद से। वो तो नजर आ गया, बिल्कुल वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ 3 लोग हैं इसमें। तो जो तीसरा लोग है वो आपको डिफाइन करना है कि वो है कौन बेसिकली। शहरियार मुनव्वर, दैट्स द हिंट यू हैव टू फाइंड आउट। इट्स अ 12 मिनट शॉर्ट फिल्म व्हिच इज फॉर सी प्राइम यूट्यूब चैनल के लिए, और वो आज रिलीज हो रही है। तो आज लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और बेसिकली यस, प्रिंस चार्मिंग आपको फाइंड करना है कौन है। शहरियार मुनव्वर ने काफ़ी सारी फिल्में की हैं ऑलरेडी, और अब सॉलिड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और लेट्स सी इनकी डायरेक्शन कैसी है, बिकॉज वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस भी। रिसेंटली प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया अपना। हाँ यस, So I think we should apply for this as well. I think कि a lot of ये सारे के सारे एक्टर्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ जा रहे हैं। माहिरा ने खोल लिया, अब आप बता रहे हैं मुझे शहरियार ने खोल, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्शन हाउस खोले खटाखट। क्योंकि आप एक चीज़ पर लोग डिपेंड नहीं होते, क्योंकि कोविड ने सबको ये सिखाया है कि भाई आप एक चीज़ पर डिपेंड ना रहे। जॉब के अलावा अपनी पर्सनल बिजनेस भी आपका होना चाहिए। तो आई थिंक विच इज़ द बेस्ट थिंग। ऐसे ही है दोस्त, कुछ ऐसे ही है। हमारी भी कुछ कहानी ऐसे ही है। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, बिकॉज कोविड ने ये सिखाया है कि पेट पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे इरफान बैठे हैं, बात हो रही है उनसे बड़े मज़े की, मगर एक बात जो कि काफ़ी संगीन है वो कोविड की बातें हैं। यस, मेरी अभी मुलाकात हुई थी नादिया से, कल हुई थी, कल स्काइप के ज़रिए। तुम्हें पता है उनको कोविड हो गया? नादिया को के अलावा और बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनको भी हुआ है। उसना शाह को हुआ था और फैसल कुरैशी को हुआ है। बट आई एम श्योर दे आर सेइंग इरफान इट्स लाइक अ डेल्टा काइंड ऑफ वायरस, बिकॉज ये उसके सिम्टम नज़र नहीं आ रहे उनको, बट दे जस्ट फाउंड पॉजिटिव। और उनकी रिपोर्ट्स में पता चली कि दे फाउंड पॉजिटिव। कितना स्केरी है ना। और ये लोग वैक्सीनेटेड हैं। मज़ेदार बात ये है, इंटरेस्टिंग जो बात है इसके अंदर सारी की सारी, कि दे आर वैक्सीनेटेड पीपल।
और उनको भी हो रहा है, इसलिए SOPs का तो दोस्त आई थिंक अब लोगों को सीरियस लेना चाहिए। है ना? ये अब ज़्यादा हो गया है, ना किसी डर है कि आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, मोबाइल बंद हो जाएगा या आपकी चिप लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, बट कोविड इज़ देयर, यू नो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू नीड टेक फॉलोइंग ऑल द SOPs। आप किसी के बाहर जाते भी हैं तो ये समझिए मत करते हैं कि आपका कोविड ख़त्म हो चुका है, इट्स स्टिल देयर। अब उससे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस डेल्टा का आ गया। इन सब की तबीयत बाय द वे कैसी है? फैसल से मेरी कल बात हुई थी, तो ही सिंह के मुझे सिम्टम्स है, मैं अपने ऊपर रूफ टॉप पे वॉक करता हूँ और अपने को क्वारंटीन कर लिया मैंने, और नादिया भी जो है वो कवरिंग साइड पर हैं, और उसने शायद फाइनली फीलिंग लाइक मैं बेटर, मैंने अपने क्वारंटीन। और दुर्दाना आपा? दुर्दाना आपा इज़ नॉट फीलिंग वेल, शी इज़ ऑन वेंटिलेटर, वो साउथ सिटी में भी एडमिट हैं, तो प्लीज़ प्रे फॉर हर। क्योंकि उनकी स्वीट की थी खालिद मलिक ने, जो उनका बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्वीट करके बताया था शी इज़ ऑन वेंटिलेटर, और आई थिंक हम लेट्स प्रे फॉर हर बिकॉज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली, अल्लाह उनको जफा दे। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ ऑफ सम हैप्पी टाइम्स, तो देखते हैं। मौसम हुआ बेईमान, एब्सोल्युटली मौसम ऐसे हुआ बाय द वे, और बहुत ही बेईमान, मतलब बारिश नहीं होती, ऐसे बादल आते हैं जैसा लगता है अभी बारिश होगी, और हम मैं कोई 36 दफ़ा पकोड़े बनाने के बाद गिव अप्स कर चुकी हूँ। मैंने कहा भाड़ में गए पकोड़े, क्योंकि पकोड़े चाय खाने के लिए बारिश चाहिए होती है, वो आ नहीं रही है, मोटापा हो गया, यहाँ पर पकोड़े निकल आए। वैसे ही होता है वैसे बाय द वे। अच्छा, ये बड़ा मजे का ड्रामा है लापता आयज़ा खान का, जो आजकल चल रहा है हम टीवी पर और बड़ा हिट जा रहा है। बेसिकली आयज़ा खान का कैरेक्टर वो बेसिकली टिकटॉकर है, जो वो डिफरेंट गेटअप्स करती हैं अपने शो में, अपने जितनी भी सेगमेंट होते हैं। नूर जहां वाली साड़ी भी, तो इनमें नूर जहां, इनके बॉलीवुड के काफ़ी सारे जो एक्ट्रेस माधुरी हैं और श्रीदेवी का भी कैरेक्टर किया है, तो उन सब का पूरे गेटअप करा के, और उन्होंने बाकायदा लिखा भी आयज़ा खान ने कि मैं बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित, मैं उनका बेसिकली फॉलो करती हूँ। तो लोगों ने इस पर ट्रोलिंग भी की थी कि यार हम आयज़ा को जानते हैं एज आयज़ा, यू नो, तो पीपल डजंट अप्रिशिएट हर कि हमें नहीं पसंद कि वो आयज़ा किसी और का गेटअप करके आए, बट बेसिकली इट्स लाइक अ कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट पीपल, वो डिफरेंट कैरेक्टर करती है शो पे। सही। तो हम लोग ये आप लोगों को दिखाना चाहते हैं इस छोटे से ये जो ड्रामा चल रहा है लापता, इसका भी हम एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं। बैकलैश क्यों आ रहा है भाई? बिकॉज मैंने बताया ना आपको, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे एज अ डिफरेंट कैरेक्टर्स में। पीपल थिंक कि आयज़ा खान इज लाइक आयज़ा खान हमें पसंद है, तो लोग को ये नहीं पता कि बेसिकली वो एक कैरेक्टर है जो डिफरेंट का प्ले करी है, जो टिकटॉकर बेसिकली प्ले कर रही है, तो वो उसमें ये सीन करी है। अच्छा, मज़े की बात इसमें कि सारा खान जो उनकी मामू की बेटी होती है, और वो उनका नाम होता है फलक। ये बड़े मजे की मीम चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे। सारा का नाम फलक है, और लोगों ने कह दिया कि अगर सारा का नाम फलक है, फलक सारा के हस्बैंड है वैसे, फलक शबीर, तो लेकिन आयज़ा का नाम दानिश क्यों नहीं है? बना के लगा रही पोस्ट आज। बिल्कुल समझ गई। अच्छा, सुना है कि लोगों के मोबाइल भी फटने लगे हैं। यस, आपने बिल्कुल सुना, बल्कि देखा भी होगा। आई थॉट कि खबरों से या मैसेजेस से लोगों के मोबाइल फटते हैं, मगर फटते हमने भी सुना था पहले कि किसी का मोबाइल ज़्यादा ओवरचार्ज की वजह से फट जाता है, लेकिन कभी देखा नहीं। लेकिन आज प्रूफ हो गया कि मंशा पाशा ने अपना बाकायदा फ़ोन जो था वो सोशल मीडिया पर लगाया कि उनका बाकायदा पूरा मोबाइल ही ब्लास्ट हो गया। मंशा का पूरा फ़ोन फटा। मुझे बताया कि इरफान, जब मैं इसको चार्ज करी थी, पुराना मोबाइल था उनके पास, एक पुराने ब्रांड का, तो उन्होंने कहा कि मैंने रिसेंटली मोबाइल लिया, तो मैं उसको चार्ज पे लगा के रखा था और मैं चली गई शूट पे। तो वो सीन हुआ कि मैं देखा, तो वापसी आके देखा तो पूरा ब्लास्ट हुआ था। ओह माय गॉड, वाकई में पूरे कॉन्टैक्ट सब चीज़ें की लॉस हो चुकी है, उनके पास वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाई। पर वो श्योर सिंह इरफान ने कहा जस्ट गो फॉर अदर पोर्ट। मतलब यानी कि इंसान को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा अपना मोबाइल चार्ज करते हुए, सेव करनी पड़ेगी, अब चीज़ें सिक्योर नहीं रही, डिजिटल एरर। हाय। और सुना है कि यहाँ पर मतलब इनके मोबाइल फट रहे हैं, और फिर कुछ लोगों के घरों के अंदर से अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। यस, लेकिन मंशा पाशा की अच्छी बात है कि इनके जीजू हमारे वो जो है वो नया मोबाइल ले दिया होगा अब तक। हाँ, एब्सोल्युटली, हमारी दुआ है, दुआ है बहुत ज़्यादा कि मंशा पाशा को जल्दी से नया मोबाइल मिल गया, बल्कि मिल गया होगा। बात हुई है आपकी, ऑफ कोर्स मिल गया। अच्छा, हमारी जो अगली मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि देखें, हमने बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि मुझे मेरे घर में बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैं एनिमल लवर हूँ, बहुत सारे पेट्स हैं, मगर एग्जॉटिक कोई भी पेट नहीं है। लोगों के घरों में एग्जॉटिक पेट्स बहुत होते हैं और उसके ऊपर बड़ा पटाखे बजते हैं। यस, ट्रू, बिकॉज रिसेंटली अगर आपने देखा हो, शाहिद हफीज़ साहब के घर पे इन्होंने एनिमल रखा हुआ था बाकायदा, डेयर भी रखा था। चलो डेयर तो इस फाइन मासूम सा जानवर, लेकिन एक शेर को घर में रखना आई थिंक डजंट मेक सेंस, बिकॉज जितना भी उसको पाल लें, बट बेसिकली उसकी फितरत तो वही है ना कि वो ढाटा और फिर वो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इन दी एंड
a wild animal. आप एब्सोल्युटली, और आप उसको cannot अपने घर के अंदर even रख के पर। अपनी यू नो मतलब आप उसको किस तरह खुश रख तो सकते हैं। DHO उन्होंने लिया ना इस पे restrictions के नेबर से कंप्लेन कर दी कि Very भाई good. हम ये I am actually आप very इसको happy for once. प्लीज ये ना सा टाइम बिकॉज इट्स नॉट अ पेट एनिमल, इसको आप कहीं जू में रखें। जू में रखें या किसी Exactly. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिल्कुल। दें, मतलब दिस इज अनफेयर टू द एनिमल Yeah, आल्सो एंड टू exactly. एवरीबॉडी अराउंड। True. बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली। नहीं होना चाहिए था। आई थिंक वो आफिदी साहब खुद समझदार हैं, को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। वो बकरी की पिक्चर लगा रहे, दैट्स टोटली अनफेयर, यू नो, तो ये नहीं करना Boom. चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए था। डिसएग्री, जिस पे नो, बिल्कुल बूम। या इसी के साथ हमारे पास बाय द वे टाइम खत्म हो गया। कहाँ पे टाइम गया है मुझे खुद समझ नहीं आ रही, इतनी Really? जल्दी गुजरा है। हाँ, वो कान में बोल रहे हैं कि चलना, आई गिव यू सम 3 एक्सक्लूसिव स्कूप्स जो अभी तक किसी को नहीं पता। जल्दी से। आपको पता है पूरे चैलेंज को कि आतिफ असलम इज डूइंग डेब्यू ड्रामा। आतिफ असलम। यस यस, सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बता दी अच्छा, है। okay, मैं- आफ्टर बोल फिल्म के बाद ये कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। यस, ड्रामा कर रहे हैं सैफी हसन की जो सीक्वल है। ओके। उसका भी आप जरूर देखेंगे बिकॉज उससे पहले एहसान खान थे, नाउ आतिफ असलम इज डूइंग इट। और अब वो स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं, लेट्स सी कि वो कितना एग्री करते हैं इस पे। अगर वो इस पे कर जाते हैं तो आफ्टर बोल हम देखेंगे डेब्यू ड्रामा ऑफ आतिफ आतिफ असलम। असलम। आपको लगता है कैसे कि क्या कर पाएंगे? वो लगता है कि एज अ सिंगर अच्छे हैं या एज अ एक्टर? मुझे लगता है कि एज ए सिंगर अच्छे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं सिंगर, अब तक तो आगे फीड के वो एज ए सिंगर ही बेस्ट है ना हाँ। कि एज अ। और कोई आपने मतलब धमाका मुझ पे फोड़ना है तो जल्दी फोड़ दें। आई थिंक सबसे बड़ी खबर ये कि आतिफ असलम की डेब्यू फिल्म, और इसके अलावा दोबारा से जो है आगा अली और हिना अल्ताफ टेलीफिल्म कर रहे हैं, ओके। तो आने वाली उर्दू फ्लिक्स के लिए। मैंने कहा चलो ये इतनी बड़ी मतलब आतिफ असलम के बाद मतलब मैं ज़रा हिल गई हूँ। हाँ ना, ये तो चीज़ खबर थी सबसे और बड़ी। ये मैं भी जानूंगी इनसे ब्रेक के अंदर। बट थैंक यू सो मच इरफान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज वंडरफुल एंड आप दोबारा ज़रूर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अरूप, आई लव आपने मुझे गॉसिपिंग बुलाया। विद यू, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब लेट्स सी कि रिजल्ट क्या आता है। नहीं, आई लव गॉसिपिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, आई लव इट एंड आई रियली लाइक योर कंटेंट। बहुत एक्सक्लूसिव होता है और Thank सबसे you. बड़ा होता है कि ऑथेंटिक होता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक अगले मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम मेहमान हैं, मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ हैं हमजा हसन। ये 11 साल के हैं, ग्रेड 6 बीकन हाउस में, ऐसे ही है? और हमजा को इस वक्त मैंने एक बड़ी ख़तरनाक खबर दी है। ख़तरनाक दी है या नहीं दी? हमजा की जो प्रिंसिपल हैं वो मेरी खाला हैं। हाय मेरा आंटी। हमजा का भी अभी पता चला है। वो मेरा शहाब। यस, प्रिंसिपल। स्कूल में अच्छे हो तुम? हाँ, यू आर। और हाईएस्ट क्वालिफायर। वाड़े, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है ना, फेवरेट हो गए आप तो फिर, है ना? ऐसे ही है। अच्छा, आपको कीबोर्ड बजाने का शौक कब से हुआ? कीबोर्ड बजाने का शौक मुझे ग्रेड 1 में हुआ। एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था म्यूज़िक करने का। ग्रेड 1 से मुझे कीबोर्ड बजाने का शौक हुआ। जब आप छोटे होते थे, अब तो आप बड़े हो गए हैं। अब तो बड़ा हो गया हूँ। तो उस वक्त कीबोर्ड बजाने का शौक था मुझे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कीबोर्ड दिला कर दिया, उसको मैं बजाता था। ओके। एंड मेरे स्कूल ने मुझे और सपोर्ट किया, म्यूज़िक टीचर ने भी मुझे सपोर्ट किया। हाँ। तो फिर आपने कोई और क्लासेस ली या स्कूल में जो सीखा वही सीखा? नहीं, मतलब घर में भी प्रैक्टिस करता था, स्कूल में भी जब म्यूज़िक क्लास होती थी तो उसमें मेरे म्यूज़िक टीचर सिखा देते थे। ओके, दैट्स सो नाइस। आपके म्यूज़िक टीचर का नाम क्या था? उनका नाम सर आसिम था। सर आसिम। यू वांट टू से हाय टू सर आसिम? हाय सर आसिम। दैट्स वेरी गुड। ऑल क्रेडिट गोज टू योर म्यूजिक टीचर, यानी कि जिन्होंने आपको इतनी हेल्प करी आपको कीबोर्ड सीखने में, और आपने उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली। एग्जैक्टली। और आपने फिर उभरते सितारे वाला भी कंपटीशन जीत लिया। दैट्स फैबुलस। अच्छा, मुझे बताएं कि पहला वो कौन सा गाना था जो कि आपने बजाना सीखा? पहला वो तो मैंने सिम्फनीज मतलब पियानो पर बजाना सीखा था। पहला गाना जो मैंने किया था वो आई थिंक मैंने कैरियोक्स पर किया था।
लेकिन मैं अभी गाना गाकर दिखा सकता हूँ। Okay, absolutely. I'm more than happy. Okay. Okay, so first of all, I'm going to sing this song that is related to Corona. My music teacher actually wrote this song originally. I wrote this with him, so Wow. yeah. ये जो हालात हैं सदा नहीं रहेंगे, हर घड़ी खामोशी है पर दिन ये भी गुजर जाएंगे। हमें लड़ना है नहीं डरना है, एक दूजे के लिए जीना है, इस वक्त के गुजरने तक अपनों की हिफाजत तुम करो, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे एक अमेजिंग किस्म के मेहमान बैठे हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुल कीबोर्ड बजाते हैं और अभी सुना है कि यूकेलेली भी सीख रहे हैं। हमज़ा हमारे साथ हैं। हमज़ा, मुझे ये बताओ कि आपने जब अपने स्कूल के अंदर अपने म्यूज़िक टीचर के साथ ये सीखा तो घर में आपने कितनी देर प्रैक्टिस करी? घर में कितनी देर प्रैक्टिस की? मोस्टली मैं तो 1 to 2 आवर्स ही प्रैक्टिस करता हूँ। मोस्टली वीकेंड्स में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कभी यूट्यूब से कर लेता हूँ या कभी मेरे म्यूज़िक टीचर मुझे सिखा देते हैं। तो लेसन आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं? या लेसन मैं घर में। और मुझे ये बताओ कि अगर आपको मतलब आपके आई एम श्योर होंगे कोई ऐसे म्यूजिशियंस होंगे जिनको यू रियली अप्रिशिएट एंड लुक अप टू, तो कौन है वो? सर बिलाल मकसूद एंड सर अली खान है। या बिलाल मकसूद एंड सर अली खान। और अगर मनी इज़ नो ऑब्जेक्ट तो आपको कौन सा पियानो ख़रीदना है? यामाहा का एक पियानो खरीदना है। पियानो या कीबोर्ड? कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड। तो ये भी तो यामाहा का है। या जी भी यामा का है या अच्छा, उसका वो नया आपको मॉडल। एक और उसका नया वाला फैंसी वाला चाहिए। yeah. ओके, गॉट इट। अच्छा, अभी मुझे आप कौन सा गाना सुनाओगे? Right now I'm going to sing a song that is related to Corona. This Okay. was originally written by my music teacher and me, so ओके credit goes to him. ओके। Okay. ये जो हालात हैं सदा नहीं रहेंगे, हर घड़ी खामोशी है पर दिन ये भी गुजर जाएंगे। हमें लड़ना है नहीं डरना है, एक दूजे के लिए जीना है, इस वक्त के गुजरने तक अपनों की हिफाजत तुम करो, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। वेरी नाइस। मुझे बताओ कि अगर आपको कोई और मतलब किसी और गाने का, कोई बिलाल मकसूद का गाना आता है? जी जी। Okay, let's do I'm that. gonna sing कहानी मोहब्बत की। Okay, सर बिलाल done. कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर, कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, कर गया दिल का वो सोना नगर, कोई रास्ता न कोई डगर, उसे ढूंढूं कहाँ उसे पाऊं कहाँ, आज मैं
कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर। कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, उसे ढूंढूं कहाँ, उसे पाऊं कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ वो कहाँ। Very good. That was an amazing job. Thank you Thank you. so much for coming, Hamza. बहुत बहुत शुक्रिया. And Monday से school start हो रहे हैं, online हो रहे हैं. But I wish you the absolute best. And I know कि आप ज़बरदस्त किस्म का keyboard बजाते रहेंगे. So thank you so much once again for You're coming. welcome. You're welcome. इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है और दोबारा से मैं जाने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें और सिम के डर से नहीं बट जनरली कोरोना के डर से वैक्सीनेट करवा लें बिकॉज इट्स वेरी मच रियल। एक छोटे बच्चे ने भी हमें गा के बताया कि खुदा का वास्ते घर पे रहो। थोड़ा सा टाइम है, मुश्किल टाइम है बट यू नो एडजस्ट करें और कोशिश ये करें कि सारे के सारे SOPs को फॉलो करें और हम लोग अपने आप को तो हेल्दी रखें मगर हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको हेल्दी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपने वीकेंड को रिस्पॉन्सिबली और मज़े से गुजारिए। मैंने फ़िलहाल जाके शेफ़ महबूब के सेट के ऊपर खाना पड़काना है क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे चिकन कोरमा बन रहा है बर्थडे वाले पतीले में। अभी मुझे कान में बताया गया कि वो अपने बड़े से पतीले को लेकर आ चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ अपना जुम्मा एंजॉय करने शेफ़ महबूब के सेट पे कोरमा पड़काने। मेरे फ़ौरन बाद उनका शो शुरू होगा तो ज़रूर देखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।